नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि बजट जो है कि केंद्रीय बजट जो है 2025 का पेश हो चुका है, जो 1 फरवरी 2025 को जो है कि पेश हुआ है। इसमें हम जो है कि प्रमुख बातों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या जो है कि आंगनबाड़ी बहनों से रिलेटेड जो है कि इसमें घोषणाएं की गई है, क्या महिलाओं को दिया गया है, क्या किसानों को दिया गया है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। मुख्य फोकस जो है कि केंद्रीय बजट 2025 पे रहेगा कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि इसमें क्या दिया गया है, आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो है कि क्या दिया गया है और क्या इसमें जो है कि घोषणाएं की गई है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जी, आंगनबाड़ी बहनों की इसमें मानदेय वृद्धि की चर्चा हुई है या जो है कि ग्रेचुइटी चाहे पेंशन की, ऐसे जो है कि क्या क्या जो है कि चर्चाएं हुई है, क्या घोषणाएं हुई है और जो है कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो है कि कितना बजट में इस बार के वृद्धि किया गया है, क्या जो है कि अलग से घोषणाएं की गई है, कितना का जो है कि बजट दिया गया है आंगनबाड़ी बहनों से रिलेटेड, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। इसकी हम प्रमुख बातों को देखेंगे और जो है कि उस पर जो है कि नज़र डालेंगे, एक एक करके जो है कि देखते और जानते हैं। जैसा कि आपको जो है कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि केंद्रीय बजट जो है कि 2025-26 की मुख्य बातें, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें क्या है, इन्हें देखते हैं और जानते हैं। केंद्रीय वित्त एवं जो है कि कारपोरेशन कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज जो है कि संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार है कि बजट जो है कि अनुमान 2025-26 का है कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्ति और जो है कि व्यय कुल जो है कि 34.96 लाख करोड़ रुपए तथा जो है कि 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जो है कि लगाया गया है। जिसमें जो है कि आगे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री धान्य और धान्य कृषि योजना के विकसित कृषि जिला कार्यक्रम के लिए जो है कि यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 100 जिलों को जो है कि शामिल किया गया है। इसके लिए जो है कि बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम से जो है कि 1.7 करोड़ यानी 1.70 लाख जो है कि किसानों को मदद मिलेगा। वहीं पे जो है कि ग्रामीण समृद्धि और जो है कि चालीसा निर्माण के लिए जो है कि यहाँ पे राज्य के भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और जो है कि लचीला निर्माण जो है कि नामक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे जो है कि पहले चरण में 100 विकसित विकासशील कृषि जिलों को जो है कि शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दलहन में जो है कि आत्मनिर्भरता के लिए 6 दिवसीय दलहनों में आत्मनिर्भरता जो है कि मिशन प्रारंभ जो है कि की जाएगी, जिसमें सरकार के तरफ से तूर, उड़ीद और जो है कि मूंग के लिए विशेष ध्यान देने के साथ साथ जो है कि 6 वर्षों में दलहन में जो है कि आत्मनिर्भर बनने की जो है कि आप बात कही जा रही है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब्जियों, केलों और फलों के लिए व्यापक क्रम जो है कि जैसे उत्पादन प्रभावी और जो है कि आपूर्ति और प्रसंस्करण और किसानों के लिए जो है कि लाभकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भागीदारी से एक व्यापक जो है कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में जो है कि मखना बोर्ड का जो है कि यहाँ पे करने की बात कही जा रही है, जो मखना उत्पादन का प्रसारण, मूल्य और संवर्धन, यहाँ पे विपणन सुधार लाने के लिए बिहार में मखना बोर्ड का स्थापन किया जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के लिए जो है कि यहाँ पे बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए जो है कि 100 से अधिक जो है कि किस्मों के वाणिज्यिक स्तर पर जो है कि उपलब्ध कराना होगा। फिर मत्स्य उद्योग में जो है कि सरकार जो है कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों से विशेष जो है कि ध्यान देने के साथ साथ जो है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों और जो है कि गहरे समुद्र के निरंतर मछली पकड़ने वाले को जो है कि बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है कि लगाएगी। उसके बाद कपास उत्पादन के लिए जो है कि मिशन में जो है कि कपास की खेती की उत्पादकता और जो है कि निरंतरता यहाँ पे पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और जो है कि कपास की अधिकतम जो है कि लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है कि अधिक ऋण जो है कि यहाँ पे देने की बात कही जा रही है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है कि लिए जाने वाले
ऋणों के लिए जो है कि ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं पे असम में यूरिया संयंत्र जो है कि यहाँ पे नाम रूप असम में जो है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र जो है कि स्थापित किया जाएगा। विकास के दूसरे इंजन के रूप में जो है कि MSME के यहाँ पे वर्गीकरण मापदंड में संशोधन किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 2.5 गुने से बढ़ाकर जो है कि 2 गुना जो है कि किया जाएगा कारोबारियों को। सूक्ष्म जो है कि उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड जो है कि दिया जाएगा। उद्यम पोर्टल पर जो है कि पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए जो है कि पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक और दूसरे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए जो है कि कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जो है कि जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है स्टार्टअप के लिए जो है कि यहाँ पे निधियों का कोष है उसे जो है कि विस्तारित क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए जो है कि अंशदान के साथ जो है कि निधियों के नए कोष जो है कि स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद पहली बार जो है कि उद्यमियों के लिए योजना लाई गई है जो 5 लाख महिलाओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 वर्ष के दौरान जो है कि 2 करोड़ रुपए तक जो है कि यहाँ पे समृद्धि ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना की घोषणा की गई है। उसके बाद फुटवेयर लेदर क्षेत्रों में जो है कि फोकस वो यहाँ पे उत्पादन स्कीम के लिए कहा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में जो है कि फुटवेयर और लेदर क्षेत्र की जो है कि उत्पादकता गुणवत्ता और जो है कि प्रतिस्पर्धात्मक या बढ़ाने हेतु जो है कि 22 लाख जो है कि व्यक्तियों को रोजगार देने में 4 करोड़ का जो है कि कारोबार करने और जो है कि 1.1 लाख करोड़ से अधिक जो है कि निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पादन स्कीम जो है कि घोषणा की गई है। उसके बाद खिलौना क्षेत्र में उपयोग जो है कि जैसे खिलौना केंद्र बनाते हुए जो है कि उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है कि सहायता की भी जो है कि यहाँ पे बात कही जा रही है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे विनिर्माण के लिए जो है कि मेक इन इंडिया को जो है कि आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो है कि तीसरे जो है कि इंजन के रूप में जो है कहा जा रहा है कि लोगों के निवेश और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, यह बताया जा रहा है कि तीसरे में जो है कि फर्स्ट में लोगों के निवेश जो है कि सक्षम आंगनवाड़ी और जो है कि पोषण 2.0 के तहत पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से जो है कि बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अटल यहाँ पे टेरिंग प्रयोगशाला जो है कि अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में जो है कि 50,000 जो है कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं जो है कि स्थापित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि सरकारी माध्यमिक स्कूलों और जो है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC के लिए जो है कि यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के यहाँ भारत के नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्कूल सरकारी माध्यमिक स्कूल और जो है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल और जो है कि उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक का यहाँ पे कहा जा रहा है कौशल उत्कृष्ट केंद्र यहाँ पे जैसे मेकअप द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए जो है कि हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें जो है कि 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद ITI में यहाँ पे क्षमता का विस्तार जैसे 6500 और जो है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए 2014 के पश्चात जो है कि शुरू किए गए 5 ITI के अतिरिक्त जो है कि अवसंरचना का भी जो है कि सृजन किया जाएगा। शिक्षा हेतु जो है कि AI में उत्कृष्टता केंद्र जो है कि होगा, जो 500 करोड़ रुपए के कुल व्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी जो है कि एक उत्कृष्टता केंद्र जो है कि स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र का भी जो है कि विस्तार करने की बात कही जा रही है, जो 75,000 और सीटें बढ़ाने का जो है कि लक्ष्य है, जो अगले 5 वर्षों में जो है कि 75,000 सीट बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसमें 10,000 अतिरिक्त सीटें जो है कि बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जिले में जो है कि अस्पताल में जो है कि यहाँ पे डे केयर कैंसर केंद्र जो है कि खोले जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्ष में सभी जिलों में जो है कि अस्पतालों के डे केयर कैंसर
केंद्र जो है कि स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी, जो 2025-26 के लिए जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद जो है कि अगली जो है कि यहाँ पे बड़ी खबर जो बताई जा रही है, अगली बड़ी खबर जो बताई जा रही है कि इस सरकारी आजीविका सुदृढ़ सरकारी कामगारों और जो है कि आदमी को बढ़ाने और जो है कि अस्थायी आजीविका पाने में सहायता के लिए भी जो है कि सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो है कि एक स्कीम की घोषणा की गई है। पीएम स्वनिधि से 30,000 रुपये की सीमा के साथ जो है कि यूपीआई यहाँ पे लिंक्ड क्रेडिट कार्डों का क्षमता विकास सहायता के साथ जो है कि नवीनीकृत जो है कि किया जाएगा। उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन यहाँ पे प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जो है कि बनाई जाएगी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण 2025-30 के लिए जो है कि घोषणा की गई। परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ 2025 से 30 तक जो है कि दूसरी योजनाएं जो है कि चलाई जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि तमाम जो है कि यहाँ पे घोषणाएं की गई है, जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, ऐसे जो है कि वस्त्रों के लिए, जो है कि तमाम जो है कि यहाँ पे युवाओं के लिए तमाम घोषणाएं की गई है। लेकिन सरकार के तरफ से आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो है कि केवल जो है कि यहाँ पे पोषण 2.0 के लिए जो है कि यहाँ पे कहा गया है कि उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये घोषणाएं नहीं की गई है कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए कोई मानदेय में वृद्धि किया जाएगा, या जो है कि ग्रेच्युटी दिए जाने से संबंधित, या जो है कि कोई अलग से जो है कि यहाँ पे लाभ देने से संबंधित जो है कि आंगनवाड़ी बहनों से रिलेटेड कोई घोषणाएं जो है कि बजट में नहीं की गई है। ये बजट जो है कि 2025 का जो बजट है, ये बजट भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए निराशाजनक जो है कि बजट घोषणा जारी किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को किसी भी तरह का जो है कि यहाँ पे खुशखबरी नहीं मिली है, किसी भी तरह का जो है कि लाभ देने की घोषणा नहीं की गई है। जिसमें हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि काफ़ी उम्मीदें लगाई गई थी, काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि कोई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि इस बजट में भी जो है कि निराशा हाथ लगी है। इस बजट में भी कोई आंगनबाड़ी बहनों को लाभ देखने को नहीं मिला है। जिस तरह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनें उम्मीद लगाकर बैठी थी, उस तरह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो है कि निराशा ही हाथ लगा है। इस बार भी जो है कि निराशाजनक जो है कि ये बजट आंगनबाड़ी बहनों के लिए रहा है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी बजट से रिलेटेड, जो कि आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित क्या क्या घोषणाएं की गई है, आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित, आशा बहनों से संबंधित, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या घोषणाएं की गई है, ये सारा हम जो है कि पूरा डिटेल से बताए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो बजट से रिलेटेड निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।